सबों का रंजित सर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथ के स्टैटिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में अर्थात पिछली वीडियो में हम लोगों ने माध्य निकालना सीखा था। सरल वितरण का माध्य कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, फिर अवर्गीकृत बारंबारता वितरण का हम लोग कैसे माध्य ज्ञात करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग दूसरा देख रहे हैं माध्यिका, जिसे कि माध्यक भी कहते हैं और अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। तो माध्यिका या माध्यक होता क्या है, तो देखिए उसके स्पष्ट है उसका परिभाषा से कि यदि कोई समूह है उसके चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम, समझिए आरोही क्रम अर्थात चर मान को यदि हम संख्यात्मक उसके मान को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, या अवरोही क्रम यदि हम उसको घटते क्रम में लिखते हैं, तो उसका जो ठीक बीच वाला जो चर मान होगा वह उस पूरे समूह का माध्यक कहलाएगा। और चूंकि इसको मीडियन इसलिए इसको m से सूचित किया जाता है। चलिए, तो हम लोगों ने देखा माध्यिका क्या है। तो माध्यिका क्या है, बीच का चर मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ज्ञात करने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे, ये जरूरी है। याद रखेंगे, किसी भी समूह के चर मानों का जब हम माध्यिका निकालेंगे तो सबसे पहले उस चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, यदि हम सरल वितरण की बात करें तो सरल वितरण के लिए यदि हम माध्यक निकालते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, स्टेप 1, वो क्या होगा, वो होगा चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। पहला काम क्या करेंगे, जो हमारा चर मान है उसको बढ़ते या घटते क्रम में, आप अपनी सुविधानुसार लिख लेंगे। वैसे हम कहेंगे कि आप उसको बढ़ते क्रम में ही लिख लीजिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ऐसा। जो आपका स्टेप 2 है वो क्या है कि हम क्या करेंगे, उसके चर मानों की संख्या हम n ज्ञात करें। अर्थात हम देखेंगे कि हमारा चर मान क्या गो है, 4 गो है, 5 गो है, 10 गो है, कितना है, वो n ज्ञात कर लेंगे। अब है स्टेप 3 कि जब हम चर मानों की संख्या n निकालेंगे तो या तो वो सम संख्या आएगा या विषम संख्या आएगा। अब मान लीजिए कि स्टेप 3 में जो यदि हमारा चर मानों की संख्या n बराबर विषम संख्या, जैसे कि आपको यदि 5 है, 7 है, या आपका 13 है, या आपका 19 है, या 21 है इत्यादि, यदि हमारा चर मान का संख्या n जो है वो विषम संख्या आता है, तो जो हमारा माध्यक होगा वो सूत्र हो जाएगा n+1/2वां चर मान। याद रख लेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर मान को बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद हम उसको काउंट कर लेंगे कि चर मान कितना है। यदि वो हमारा 5 आया, 7 आया, 13, 19, 21, 25, 27, कुछ भी, यदि वो विषम संख्या आता है तो सूत्र होता है माध्यक निकालने का n+1/2वां चर मान, जहां n जो है वह क्या है, n बराबर है चर मानों की संख्या। तो इस तरह से हम इसका माध्यक निकालते हैं। आइए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल एक आप देखिए कि मान लीजिए कि हम कुछ ऐसे चर मान ले लेते हैं जिनकी संख्या जो है वो विषम है। जरा सा हम उसको लिखते हैं 8, 7, 12, 15। एग्जांपल के लिए 8, 7, 12, 15 और 10, 9, 11, 10, 9, 11, और हमको क्या कहेगा, इसका माध्यक ज्ञात करें। यदि ऐसा कोई प्रश्न आता है तो इसको हम कैसे हल करेंगे, स्टेप वाइज समझिए। पहले क्या कर रहा है जी,
पहला स्टेप है कि चर मान को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले लिखेंगे क्या, आरोही क्रम में लिखने पर लिख दीजिए। सबसे छोटा पहले लिखेंगे, सबसे छोटा चर मान कितना है 7, उसके बाद कितना है 8, उसके बाद देख लीजिए 9, फिर क्या है 10, फिर क्या है 11, फिर 12 और अंत में 15। हम जरा सा देख कन्फर्म हो लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए सभी को हमने सही सही लिख लिया। अब दूसरा स्टेप कहता है चर मानों की संख्या, उसको देख लेंगे। जो चर मानों की संख्या है n, वो कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 कैसी संख्या है जी, विषम संख्या देख रहे हैं, 7 है हमारा विषम संख्या। अब हमारा यही से निकल जाएगा जो हमारा माध्यक है वो विषम संख्या है, तो माध्यक निकालने का ये सूत्र है, इसको याद रखेंगे। विषम संख्या होगा तो माध्यक यही होगा, माध्यक बराबर n+1/2 चरमान बराबर n कितना है जी, तो हमारा n है 7, तो लिखेंगे 7 + 1/2, 7 + 1 8/2 और 8 में 2 से भाग देंगे 4, यानी कि चौथा चरमान जो हमारा होगा वही होगा हमारा माध्यक। ये देखेंगे चौथा क्या है, तो हमने आरोही क्रम में लिखने के बाद क्या लिखा है 1 2 3 4, चौथा ये हो गया हमारा, ये जो 10 है यही हो गया हमारा इस चरों के समूह का माध्यक। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, बीच वाला है तो ऐसे आप इसको कवर करेंगे, तो ये दोनों तरफ से एक एक अंक हट गया, फिर ये भी हट गया, फिर ये भी हट गया, बीच में क्या बच गया 10, यही हमारा माध्यक हो गया। तो अभी हमने देखा कि हम किसी विषम संख्या वाले जो सरल वितरण समूह के चरों का माध्यक कैसे निकालेंगे। आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि जब चरमान सम संख्या हो तो उसका माध्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आइए देखिए, तो स्टेप्स वही है जो हमारा स्टेप 1 है, वो क्या है, तो वो है हमारा चरमानों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, फिर जो हमारा स्टेप 2 है वो है चरमानों की संख्या n ज्ञात करें। और फिर हमारा जो स्टेप 3 है वो है यदि चरमानों की संख्या n बराबर सम संख्या आए, सम संख्या अर्थात यदि वो 4 आता है या 8 आता है या 12 आता है या 14 आता है, इस तरह का कुछ सम संख्या आता है, तो यदि चरमानों की संख्या n बराबर सम संख्या हो तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा माध्यक। यहाँ हो जाएगा सूत्र माध्यक बराबर 1/2 इंटू n/2 चरमान जोड़ n/2 प्लस 1वां चरमान। और इस सूत्र की सहायता से हम लोग ऐसे समूह के माध्यक को ज्ञात करते हैं। चलिए आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अभी एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई चरमान है 10 17 21 16 13 12 15 19 और हमको निकालना है इसका माध्यक। इसका माध्यक ज्ञात करें। चलिए हम लोग आते हैं स्टेप वाइज इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या है, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो चरमानों को आरोही क्रम में लिखने पर जब हम आरोही क्रम में लिख देंगे तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है जी, देख लीजिए 10
10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। थोड़ा सा काउंट कर लें, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए कुछ नहीं छूटा। अब हम लिख लेंगे, स्टेप 2 में आते हैं। स्टेप 1 हो गया, आरोही क्रम में लिख लिए। स्टेप 2 हो गया, चरमानों की संख्या n ज्ञात कर रहे हैं। चरमानों की संख्या n बराबर गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और ये कैसी संख्या है जी? यह है सम संख्या। तो सम संख्या है तो हम इसका माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक निकालने से पहले जो हमको जरूरी है n/2 उसको लिख लेंगे। n/2 चरमान बराबर n है 8, 8/2, 8 में 2 से भाग दिए 4, चौथा चरमान। चौथा चरमान कितना है जी? 1 2 3 4, 15। और फिर हमारा अगला n/2 प्लस 1 मां चरमान। n/2 आया है 4, 4 जोड़ 1, 4 1 5, पांचवा चरमान। और जो हमारा पांचवा चरमान है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, वह 16। तब जाकर के हम इसका निकालेंगे माध्यक बराबर 1/2 इंटू n/2 चरमान जोड़ n/2 प्लस 1वां चरमान। पहले हम लोग इसको यहाँ करते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं माध्यक बराबर 1/2, और हमने पहले ही निकाल लिया है n/2 चरमान। कितना निकाला है देख लें, 15 प्लस हमने निकाला है n/2 प्लस 1वां, वो कितना है जी? 16। अब हम इसको हल करते हैं। 1/2 इंटू 6 5 11 के 1 2 1 3, 31 ये हो गया। 31 से कम 31/2 और इसका आधा 16.5। तो ये हमारा हो गया माध्यक। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो पहले उसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, फिर इधर से इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे। जो 2 आया बीच में 2 चरमान, इस दोनों का औसत निकालेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। 16 और 15 जोड़ करके 31/2 यानी उसका आधा 16.5। हम आशा ही नहीं, उम्मीद ही नहीं, बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इन दोनों सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए सरल वितरण का माध्यक निकालना सीख गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्टूडेंट्स, अब जबकि आपने सरल वितरण के लिए अलग अलग परिस्थितियों में, जब वो सम संख्या होगा तो, जब वो विषम संख्या होगा तो माध्यक निकालना सीख लिया है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि अब निश्चित रूप से इन प्रश्नों को घर पे हल कर लीजिएगा। ये आपका गृह कार्य है, निम्न चरणों का माध्यक ज्ञात करें। अब आपको इसी के आधार पर 10 प्रश्न है, आप आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिख लोगे। फिर चरमानों की संख्या 1 2 3 4 5 6, अब सम संख्या है तो आप n/2 अलग करोगे, n/2 प्लस 1वां चरमान अलग करोगे और फिर दोनों का एवरेज कर दोगे। इस तरह से जो विषम संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये विषम संख्या है, इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे और इसका माध्यक n+1/2वां चरमान है वो कर लोगे। और इस तरह से आप इस सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। और बाकी जो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत बारंबारता वितरण के लिए कैसे माध्यक निकालते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसी के क्रम में हम लोग संचयी बारंबारता क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।